दोस्तों, स्वागत है लाइफ इन स्टोरी 3 में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो सिर्फ एक लड़के की कहानी नहीं है, बल्कि उन सभी लोगों की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में ठोकरें खाई, अपमान झेला पर हार नहीं मानी। यह कहानी है अरविंद की, एक 25 साल का गरीब लड़का जिसकी जेब में तो सिक्के नहीं थे पर दिल में करोड़ों सपने पल रहे थे। उसके घर की हालत ऐसी थी कि छत टपकती थी और बरसात में माँ बेटा एक कोने में बैठकर भगवान से दुआ करते थे कि सुबह तक घर गिर न जाए। पिता कर्ज में डूबे हुए थे और रिश्तेदारों की बातें तीर बनकर चुभती थीं। इस लड़के से क्या उम्मीद करोगे? निकम्मा है, कुछ नहीं कर पाएगा। दोस्तों, कभी कभी गरीबी सिर्फ पैसों की नहीं होती, इंसान की कद्र की भी होती है। जब अरविंद स्कूल जाता तो सब उससे दूरी बनाकर चलते। पुराने कपड़े पहनता था तो बच्चे हंसते, भिखारी लग रहा है। वो मुस्कुराकर सब झेल जाता, पर अंदर से हर बात उसे तोड़ती जाती। रात को जब बाकी लोग चैन की नींद सोते, वो छत पर आसमान को देखकर सोचता, कब वो दिन आएगा जब मुझे भी कोई इज्जत से देखेगा। उसकी माँ आकर धीरे से कहती, बेटा, दुनिया तब तक नहीं बदलेगी जब तक तू खुद नहीं बदलता। वो बातें उसके दिल में बैठ गईं। एक दिन गांव के मंदिर के बाहर वो यूं ही बैठा था, आंसू आंखों से गिर रहे थे। तभी एक बुजुर्ग बाबा आए। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या हुआ बेटा? अरविंद बोला, बाबा, मेहनत करता हूं पर कोई देखता ही नहीं, सबको बस पैसा चाहिए। बाबा बोले, जब तू खुद को साबित करेगा तब दुनिया तुझे पहचानने के लिए लाइन में खड़ी होगी। लेकिन याद रख बेटा, ये दुनिया तेरे साथ नहीं, तेरी सफलता के साथ चलेगी। उन शब्दों ने जैसे अरविंद के अंदर आग जला दी। उसी रात उसने ठान लिया, अब वक्त को बदलना है। अगले ही दिन उसने अपने कस्बे को छोड़कर शहर का रुख किया। जेब में बस 500 थे, पर हौसला पहाड़ों से बड़ा था। वो दिन भी आए जब उसने होटल में बर्तन धोए, सड़क पर पर्चे बांटने का काम किया और रिक्शा तक चलाया। लेकिन हर काम करते हुए वो अपने सपनों को याद रखता। वो अक्सर खुद से कहता, लोगों की हंसी को अपनी मेहनत का ईंधन बना ले। फिर एक दिन जब वह एक दुकान में काम कर रहा था, उसने देखा कि गांवों में लोग ऑनलाइन चीजें पाने के लिए कितने परेशान होते हैं। तभी उसे एक आइडिया आया, क्यों न गांवों के लिए एक खास डिलीवरी सर्विस बनाई जाए। बस वहीं से शुरुआत हुई, गांव तक डिलीवरी की। शुरुआत में सब हंसे, तेरे बस का नहीं है अरविंद, ऐसे बिजनेस के लिए पैसे चाहिए। पर उसने हिम्मत नहीं हारी। अपने छोटे से मोबाइल से वेबसाइट बनाई, खुद पैकेट उठाए, बाइक चलाकर गांवों में सामान पहुंचाया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा बनता गया। और दोस्तों, बस 1 साल में वो अरविंद, जिसे कभी कोई सलाम तक नहीं करता था, अब शहर का सबसे युवा उद्यमी बन गया। अब वही लोग उसके आगे पीछे घूमते थे। जिन रिश्तेदारों ने कभी मुंह फेर लिया था, वे अब कहते थे, हमारा बेटा तो कमाल कर गया। दोस्त फोन करके कहते थे, भाई, तेरी कंपनी में कोई जॉब दिला दे। यहां तक कि पिता भी अब गर्व से कहते थे, मेरा बेटा अब सबको रोटी दे रहा है। लेकिन एक शाम जब सब कुछ शांत था, वह अपने घर की छत पर अकेला बैठा था। सामने वही आसमान, वही हवा, वही छांद पर उसके अंदर कुछ खाली था। वो सोचने लगा, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब कोई साथ नहीं था, अब जब पैसा है तो सब साथ है। क्या पैसा ही इंसान की असली कीमत है? उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसे वही बाबा याद आए जिन्होंने कहा था कि दुनिया सफलता के साथ चलती है, पर शायद उन्होंने ये नहीं बताया था कि उस दुनिया में सच्चे चेहरे बहुत कम होंगे। वो चुपचाप उठा, माँ के पुराने कमरे में गया, जहां उसकी बचपन की पुरानी किताबें पड़ी थीं। उन किताबों में उसने अपने हाथ से लिखा एक वाक्य पढ़ा, मैं किसी दिन ऐसा बनूंगा कि दुनिया याद रखे। लेकिन अब उसने नीचे एक नया वाक्य जोड़ा, ऐसा बनूंगा कि कोई गरीब बच्चा खुद को बेकार महसूस न करे। अगले दिन उसने अपने गांव में एक फ्री एजुकेशन सेंटर शुरू किया। वहां गरीब बच्चों को पढ़ाना शुरू किया ताकि वो किसी अरविंद जैसी तकलीफ से न गुजरे। धीरे धीरे गांव में उम्मीद की नई सुबह उगने लगी। बच्चे मुस्कुराने लगे और अरविंद के दिल को वो सुकून मिला जो लाखों रुपयों में नहीं खरीदा जा सकता। अब वो जान चुका था, पैसा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है इंसानियत। दोस्तों, आप भी सोचिए, क्या आपने कभी किसी को सिर्फ उसकी हालत देखकर आंका है? क्या हमने कभी किसी गरीब को वो इज्जत दी जो हम अमीरों को देते हैं? क्योंकि असली अमीरी बैंक बैलेंस में नहीं, इंसान के दिल में होती है। कहानी का नैतिक संदेश, पैसा लोगों को पास ला सकता है पर दिलों को जोड़ नहीं सकता। असली अमीरी है दूसरों के जीवन में रोशनी भरना। अगर आपको यह कहानी दिल को छू गई हो तो इसे लाइक
शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।